अभी जो बच्ची यहाँ पर आई जिन्होंने नातिया कलाम पढ़ाया, उसने पढ़ा या नबी नजरे करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। ये शिरकिया कलाम है, ऐ हसनैन के नाना, ये शिरकिया कलाम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या या नबी नज़र करम फरमाना ये कहना क्या शिरक है, नाजायज़ व हराम है? जैसा कि आपने इस शख्स से सुना कि या नबी नज़र करम फरमाना ये कहना शिरक है, नाजायज़ है। ये शिरक कैसे हो गया, ये नाजायज़ कैसे हो गया, आपको समझाता हूँ और पूरी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना। यानी पहले सहाबा कराम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कुछ अर्ज़ करते तो राइना कह करके कहते, यानी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फरमाइए, हमारी बात सुन लें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू ज़ुरना वस्मऊ। ए ईमान वालो, राइना ना कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहो, यानी नज़र फरमाइए। ए अल्लाह के नबी नज़र फरमाइए, इसी को कहते हैं कि नज़र करम फरमाना। ए नबी नज़र करम फरमाइए, और उसी को उस शेर में ये कहा गया है कि या नबी नज़र करम फरमाना। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाया है कि ए ईमान वालो, राइना ना कहो बल्कि यूँ कहो उन्ज़ुरना, यानी नज़र करम फरमाइए, नज़र फरमाइए। अब इसी को हम लोग जो है अशार में पढ़ते हैं तो कुछ लोग, कुछ जाहिल किस्म के लोग इसको नाजायज़ और शिरक के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये एक बात यहाँ पर नुक्ते की बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से ये कहा कि ए ईमान वालो, राइना ना कहो बल्कि उन्ज़ुरना कहो। ए ईमान वालो, ए ईमान रखने वालो, ये कहो कि ए नबी नज़र करम फरमाइए। ईमान जो नहीं रखता उनसे नहीं कहा गया है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ने ईमान वालों से ये कहा कि उन्ज़ुरना कहो, यानी या नबी नज़र करम फरमाइए, तो जो ईमान नहीं रखते हैं उनके लिए हुक्म नहीं है। तो फिर वो बेईमान लोग और जो ईमान नहीं रखते हैं वो लोग इसको नाजायज़ और शिरक कह सकते हैं, उनका हक़ है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ईमान वालों के लिए है। तो हम ईमान वाले उन्ज़ुरना कहते हैं, या नबी नज़र करम फरमाना कहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि वो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के मुताल्लिक़ था, तो अब हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात के बाद अब इतने सालों के बाद ये कहना नाजायज़ और शिरक हो सकता है। तो आपको ये बता दूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम को मौत तो ज़रूर आई है, लेकिन एक आन के लिए। फिर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला अंबिया कराम को हयात अता फ़रमा देते हैं, ज़िंदा फरमा देते हैं, यानी कि उनको एक ज़िंदगी अता फरमाते। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिस्मों का खाना हराम कर दिया है। बस अल्लाह ताला का नबी ज़िंदा होता है और उसे रिज़्क़ दिया जाता है। तो रिज़्क़ तो ज़िंदों को मिला करता है, तो पता चला कि अल्लाह ने के नबी ज़िंदा हैं। दूसरी बात यह है कि नबियों की समाअत का कमाल हम और आप क्या जाने। हमारी समाअत और नबियों की समाअत में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये शख्स जिसने कुफ्र और शिरक के फतवे लगाए और कहा कि नाजायज़ है और शिरक है, इसने गोया के अपनी तरह हुजूर की समाअत को समझ लिया है। अल्लाह के नबियों की समाअत तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि मैं आसमान के चरचराहट को भी सुनता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि आसमान और ज़मीन के दरमियान की मुसाफत 500 साल की मुसाफत है। तो 500 साल की दूरी की आवाज़ को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़मीन के ऊपर रह कर के समाअत फरमाया करते थे। और कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे, तो 3 मील दूरी से ही चींटी ने यह कहा था कि देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं वो अपने पाँव में हमें रोंद ना दे। तो 3 मील की दूरी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने उस चींटी की आवाज़ को सुन करके आपने तबस्सुम फरमाया। अल्लाहु अकबर।
یہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو اللہ کے نبیوں کی سماعت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت کی ہر چیز کی بات سنتے ہیں، اور کوئی بھی اگر پکارتا ہے تو وہ جو ہے ان کی پکار کو سنتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ یا نبی نظر کرم فرمانا یہ کہنا بالکل بھی جائز ہے اور درست ہے، کوئی ناجائز اور حرام اور شرک کی بات نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان والے تو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو بلکہ نبیوں کو انظرنا کہہ کر پکارو، یعنی اے نبی نظر کرم فرمائیے۔ تو باتیں اچھی لگی ہوں دوسروں تک شیئر کیجیے، اور جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ان کو بھی بتائیے اور یہ ویڈیو ان کو بھیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔